तो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे हम लोग 7.6 का सलूशन कि 7.6 का क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कुछ बातें आपको समझना होगा। ILATE आइलेटिक कॉन्सेप्ट है। I मतलब इन्वर्स, L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्रा, T मतलब ट्रिगो, E मतलब एक्सपोनेंशियल। इसी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप यू सपोज कीजिएगा, जो बाद में आएगा उसे भी सपोज कीजिएगा। जो बच्चा टाइप पढ़ रहा है उसके लिए सब सोचने समझने की जरूरत नहीं है। टाइप वाला क्वेश्चन अगर कमांड कर लेते हो इजीली से बना सकते हो। टाइप नंबर 1 में ग्रुप नंबर 1 का ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा पहले आया है, ट्रिगो बाद में आया है। तो यह काम करेगा यू का, यह काम करेगा भी का। टाइप पे एक थ्योरम पता है, यू इंटू भी इंटू डी एक्स। तो यू जैसे है वैसे भी का इंटीग्रेशन होगा माइनस यू का डी बाई डी एक्स होगा, फिर भी का इंटीग्रेशन होगा। टोटल टर्म का आपका एक बार डी एक्स होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखा जाए आई इक्वल टू यू एक्स है तो एक्स, भी साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस यू का डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स। भी का वैल्यू मेरे पास साइन है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। पूरा सिस्टम का एक बार डी एक्स। ये यू इंटू भी का अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स का 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस का साइन प्लस में होगा, इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो आई इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप फार्मूला पर समझिएगा इसको, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला या ना याद हो तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यू इंटू भी का जो फार्मूला बताया गया यह पहले आपको याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो आइलेट याद रखना, बस आइलेट याद होगा तभी किसी क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे, अन्यथा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी। हम सेम क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। चलो यह काम करेगा यू का, यह काम करेगा भी का। फार्मूला के अकॉर्डिंग यू जैसे है वैसे साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस डी एक्स बाई डी एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स। पूरा सिस्टम का dx। यहाँ तक सीखो तब देखो आई इक्वल टू एक्स साइन 3x का माइनस कॉस 3x, जो भी कोफिशिएंट होता है उतना से क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड करेंगे माइनस dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 साइन 3x का कॉस 3x कोफिशिएंट है 3 बाई में 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाई में 3 माइनस 1 बाई 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा कॉस 3x इंटू डी एक्स। तब देखा जाए आई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस 3x। तो देखा जाए यहाँ से ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस प्लस 3x माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कॉस 3x का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 3x 3 इंटू में है बाई में जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 बाई 9 इंटू साइन 3x आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नोट करते चलिए क्वेश्चन को।
ये सब टाइप पढ़े होगे तो कोई दिक्कतें नहीं है होगा, फिर तो एकदम आसानी से समझ जाओगे। टाइप ना पढ़े होगे तभी समस्या है। थर्ड नंबर, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। आई लिट के अनुसार यू का वर्क कर रहा है भी का, या ग्रुप नंबर बी का क्वेश्चन है। इसको दो बार यह इंटीग्रेशन के फॉर्म में जाएगा, जैसे वैसे ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, पूरा सिस्टम का डी एक्स, स्टेप बाई स्टेप। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आई इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, 2 कॉमन निकल गया तो x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ से यू का वर्क किया, ये किसका वर्क किया, भी का वर्क किया। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 यू इंटू भी पर x जैसे वैसे ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स माइनस डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, पूरा सिस्टम का डी एक्स। मिला लो बढ़िया से। यू इंटू भी पर यू सेम प्रोसेस में भी का इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशन, भी का इंटीग्रेशन, पूरा सिस्टम का फिर से इंटीग्रेशन। तो देखा जाए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस 1 ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तब देखो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस सी। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी। मिला लीजिए एक बार बढ़िया से इसको आप। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप नंबर बी में हमने सिखाया आपको थ्योरम में कि ई वी इंटू भी अगर बचे तो फिर इसको लेकर चलेंगे। ग्रुप नंबर सी में सिखाया कि फिर इसको लेकर चलेंगे, अगर और आता है तो उसको हम आई सपोज कर लेंगे। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो लड़का थ्योरी पढ़ चुका है, ग्रुप पढ़ चुका है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वो किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकता है। 4 नंबर, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ए भी इंटू भी। ग्रुप नंबर 1 का क्वेश्चन है ILATE के अकॉर्डिंग एल जो है वह यू है और यह इसके बाद में है, इसलिए यह भी है। जो सबसे पहले आएगा वह यू का वर्क करेगा, जो बाद में आएगा वह भी का वर्क करेगा। चलो तो लॉग एक्स जैसे वैसे एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, पूरा सिस्टम का डी एक्स। फार्मूला चेक कर लो, यू भी का इंटीग्रेशन, यू का डी बाई डी एक्स, भी का इंटीग्रेशन, पूरा सिस्टम का इंटीग्रेशन। तब देखो आई इक्वल टू लॉग एक्स पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 आई इंटू डी एक्स। एक एक्स से कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर यह आपका 4 का सलूशन आया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाया जाएगा। टाइप पर जो बच्चा कमांड कर रहा है, ग्रुप पर जो कमांड कर रहा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। जो किताब का सोच रहा है नंबर 1 नंबर 2 बनाए, उसके लिए तो बहुत बड़ा विडंबना है यह। जो टाइप जो ग्रुप सिखा रहे हैं उस पर आप कमांड कीजिए। चलिए, तो अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर था मेरा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। फाइव नंबर क्वेश्चन, x इंटू लॉग 2x, सेम क्वेश्चन है। x इंटू लॉग 2x इंटू dx है। x इंटू लॉग 2x इंटू dx है। चलो, यह काम करेगा u का, यह काम करेगा v का। i को वही 2 लॉग 2x जैसे वैसे x इंटू dx माइनस d लॉग 2x बाई dx इंटू x इंटू dx, पूरा सिस्टम का dx। चलिए समझा जाए। log 2x पावर 1 है x स्क्वायर बाई 2 माइनस log के लिए x का काम कर रहा तो 1 बाई x 1 बाई 2x, log के लिए x का काम कर रहा है 1 बाई x 1 बाई 2x। फिर से x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। log x 1 बाई x, x का अगर x होता तो 1 होता, 2x है तो 2 हो जाएगा, इंटू x का x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। एक x से एक x आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकल गया x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर बाई 2 log 2x 1 बाई 2 x के पावर 3 बाई 3 प्लस c। x स्क्वायर बाई 2 log 2x x के पावर 3 बाई 3 इंटू c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 था उस 5 का सलूशन, या थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, ये तो एक x यहाँ से और एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो x से बचेगा और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x से x एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा मेरे पास x के पावर 1 तो x स्क्वायर बाई 2 1 बाई 4 हो जाएगा। मिला लीजिएगा लोग। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, यह काम कर रहा है यू का, यह काम कर रहा है बी का, एकदम स्टेप बाय स्टेप। लॉग एक्स जैसे है वैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पूरा का डी एक्स। यही तो स्टेटमेंट है, तो देख लो। लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर बढ़ा दो 3 बाई 3 माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स के पावर 2 है तो पावर 1 बढ़ा दो 3 बाई 3 आई इंटू डी एक्स। एक एक्स से कैंसिल कर दो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो x के पावर 3 बाई 3, छोटा टर्म पहले लिखते हैं हम लोग, माइनस 1 बाई 3 कॉमन निकल गया
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक्स के पावर 3/3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर 3/3 प्लस सी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। तो आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सब के सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। 7, 8 और 9 ये सब के सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहले सिंपल वाला क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद सारा के सारा हम बनवा देंगे टोटल। पहले एक ग्रुप वाला क्वेश्चन देख लिया जाए जो एक ग्रुप में है आपका। एक ग्रुप वाला क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपका इंटीग्रेशन करना है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। चलो ILAT, तो यह यू कवर करेगा और यह भी कवर करेगा। आईलेट के अनुसार ILA अलजेब्रा पहले टी बाद में है। चलो तो x जैसे वैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस dx/dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स पूरा सिस्टम का dx। भी छोड़े हुए हैं 7, 8, 9, 10 ये सब एक टाइप का क्वेश्चन तुरंत सिखाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस dx/dx का 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। तब देखो x tan x माइनस tan x i इंटू डी एक्स i इक्वल टू x tan x का log sec x प्लस tan x का log sec x प्लस c नोट कर लिया जाए। यह क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 था जिसको इस तरह से सॉल्व आउट किया गया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 इन्वर्स है, इसको भी छोड़ दो। अभी जो इन्वर्स वाला है सब छोड़ दिए, अभी सबको एक बार में बताएंगे इन्वर्स वाले को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 14 में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखा जाए ये काम कर रहा है। पहले आई लेट के अनुसार ILL मतलब लॉग या यू या भी काम करेगा। तो I इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर सेम प्रोसेस में x इंटू डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स पूरा का dx। अब चलो तो I इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स के पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ समझिएगा d/dx लॉग एक्स स्क्वायर है, पावर कितना है 2 है, डिफरेंशिएशन करोगे पावर 2 बाहर ही आ जाएगा इंटू लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का पावर का 2 लॉग एक्स फिर log x का 1/x x के पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2i इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा यह टर्म जो है काम करेगा u का और यह टर्म जो है ये काम करेगा v का। अब यहाँ से हम चलेंगे u इंटू वी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और u इंटू वी के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ वर्क करेंगे हम। तो देखा जाए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस u इंटू वी पर लॉग एक्स जैसे वैसे इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स पूरा सिस्टम का डी एक्स। इसको तो हम समझना है स्टेप बाई स्टेप एकदम आराम से। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स के पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। एगो से एगो कैंसिल होगी तो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स 1 बाई 2 कॉमन निकल गया, बच्चा पावर 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अब देखा जाए यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखकर मिला सकते हो, आंसर मत मिलाना। आंसर हो सकता है तो आएगा, ना हो सकता है तो नहीं भी आएगा। कॉन्सेप्ट सब जगह सही मिलाना। प्लस माइनस का सिंबल जो इसको ध्यान से रखिएगा। आंसर के फिर मत रहिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर हो सकता है कि लॉग टर्म हो तो लॉग इन माइनस लॉग इन का फॉर्मूला पुट किया या कुछ भी पुट करे। ये सब एकदम कॉन्सेप्ट लेकर चलो सही पर, कहीं पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं समस्या गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। चलिए हम लोग सब वैसे क्वेश्चन पहले बता रहे हैं जो कि आपका ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी और सी तक था। ये डी नंबर ग्रुप जो है वो आपका इन्वर्स वाला है, तो सारा वो इन्वर्स वाला क्वेश्चन एक में ही हम बता देंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन को बनाया मैंने, इंटू करा दोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, 1 से कराओगे तो लॉग एक्स इंटू 1। ये बताया मैंने ग्रुप नंबर डी में कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, और ये सिखाया मैंने। दोनों को दोनों क्वेश्चन सिखा दिए हैं। यह आपका ग्रुप नंबर डी का पहले के क्वेश्चन बताया मैंने। यह क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन बताते कौन सा है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका हमने याद भी करवाया है कि इसका आप इंटीग्रेशन याद रखिएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। पहले समस्या ना होना चाहिए, 2 टर्म था, एक बार इसके साथ तोड़ दिए और एक बार इसके साथ तोड़ दिए। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। यह आज ही हमने बताया था, 1 इंटू लॉग एक्स 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए
तो हो गया इधर से क्वेश्चन नंबर 15। अब चलो ग्रुप नंबर ई वाला क्वेश्चन आ गया। ग्रुप नंबर ई वाला क्वेश्चन लिखवाया। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो क्या होगा, आई इंटू डी एक्स हो तो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होगा। ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो तो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। कैसे होता है प्रूफ देख लो पहले। आई इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई कराओ तो ई के पावर एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स एक अलग क्वेश्चन कर दिया हमने, प्लस ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स एक अलग क्वेश्चन कर दिया गया। प्रूफ देख लीजिए, ऐसे पूछता नहीं है प्रूफ। ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स एक अलग अलग क्वेश्चन हो गया। आई इक्वल टू सॉल्व करो। सबसे लास्ट में है यह भी होगा या कहीं ना कहीं अंदर होगा कि यह ई होगा। कैसे देख लो, आई लेट के अकॉर्डिंग ई सबसे लास्ट में है इसलिए अभी का होगा ही होगा और यह आपका यू का काम करेगा। तो एफ एक्स जैसे है वैसे ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एफ एक्स बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स पूरा सिस्टम का डी एक्स प्लस इसको छोड़ दो जैसे वैसे ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखा जाए एफ एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एफ एक्स का एफ डैश एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। यह प्लस में है और यह माइनस में है। यह माइनस से यह प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा एफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो लिख सकते क्या हम कि ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिले तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखिएगा। नोट किया जाए इसको। कभी भी ऐसा टर्म मिलता हो तो इसको आप समझ लेना, एक लाइन में इस तरह से ही सिचुएट कीजिएगा, तभी जाकर आपका क्लियर हो पाएगा। तब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। इस पर खाली इन्वर्स वाला हम छोड़े हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्वर्स वाला हो सकता है तो अगला वीडियो में बताया हम। वीडियो मतलब 40 से 45 मिनट तक बस, इससे बड़ा होगा तो समस्या होगा आपके साथ। ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा है तो एक जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। साइन का डी वाई बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, कोई समस्या। ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स ऑब्जेक्टिव है। ई के पावर एक्स सब्जेक्टिव तो आ ही नहीं सकता है। हो गया आंसर आपका। सब्जेक्टिव आएगा तो थोड़ा सा टफ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स इंटू ई के पावर एक्स, और थोड़ा सोचना है यहाँ बढ़िया से, बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको ऐसा सेट करना है कि नीचे का डी वाई बाई डी एक्स ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला टर्म का सॉरी एफ एक्स और एफ डैश होना चाहिए फॉर्मूला के अनुसार। तो ई के पावर एक्स पहले कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा मेरे पास, समझना बढ़िया से। एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉमन निकाल लिए। चाहिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स चाहिए। तो ई के पावर एक्स सेट कर रहे हैं, ना ये होते हैं यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ऐसा चाहिए हमें, ऐसा नहीं था। तो आप देखो तो 1 प्लस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर इसके साथ माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेट करना है यह सब्जेक्टिव 2 नंबर में हो सकता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में। तब देखो ई के पावर एक्स एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1/x+1 या 1+x माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यह आपका सेट हो गया। कैसे सर? तो 1/x का dy/dx निकालते हो तो -1/x² नहीं होता है क्या? समझ रहे हो ना आप? d1/x का dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा? -1/x² आएगा, -1/x² आएगा। तो e के पावर x यह एफ एक्स है और यह एफ डैश एक्स है, तो e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो e के पावर x/x+1 प्लस सी। समझ लेना बढ़िया से। तो यह क्वेश्चन ऐसा आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तक फिक्स कर लो इससे। चलिए नोट किया जाए क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन ये भी सेट करना है। ई के पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। ई के पावर x 1 प्लस साइन x, तुम ध्यान समझते हुए 1 प्लस साइन x बाई में 1 प्लस कॉस x है। मेहनत कर लीजिए, 2-3 महीना समय बचा, उसके बाद तो फिर आराम करना ना। 1/, अलग अलग कर सकते हैं इसको, पहले सेट करना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स में। कॉस x साइन के साथ साइन x बाई 1 प्लस कॉस x आई इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू ई के पावर x 1 प्लस कॉस x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 होगा, प्लस साइन x का फॉर्मूला है बस साइन x/2 इंटू कॉस x/2। जब साइन 2x होता, देखो साइन 2a होता 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर x है इसलिए x/2 और x/2 होगा। 1 प्लस कॉस x भर दो 2 कॉस स्क्वायर x/2 आई इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू ई के पावर x 1/2 1/cos स्क्वायर जो है बदल जाएगा sec स्क्वायर में, 1/cos स्क्वायर जो है बदल जाएगा sec स्क्वायर में। 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन से साइन तो है नहीं ना, एक कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस tan x/2 आई इंटू डी एक्स। और समझना बढ़िया से, tan का dy/dx निकालेंगे sec स्क्वायर x, फिर 1/2 यहाँ पर कोफिशिएंट है गुणांक, यह बाहर निकल जाएगा। tan का sec स्क्वायर x और x/2 का डिफरेंस करोगे तो 1/2। सिंपल सी बात यहाँ पर है कि इसका dy/dx यहाँ दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हम e के पावर x इंटू tan x/2 प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर वाले में आएंगे सब्जेक्टिव के फॉर्म में। इस तरह क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा, नोट कर लिया जैसे। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं 19। ये तो हम ऑब्जेक्टिव है फिर से। ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। 1/x का डिफरेंस दिया हुआ है -1/x², समस्या नहीं होना चाहिए। ई के पावर एक्स फंक्शन का डिफरेंस है तो केवल फंक्शन लिख दो आप प्लस सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, x माइनस 3/x-1 का होल क्यू इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। चलो क्वेश्चन को सेट किया जाए, उसके बाद इसका सलूशन किया जाएगा। ना हम समझते हुए स्टेप बाय स्टेप। ई के पावर x हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x माइनस 3/x-1 का होल क्यू इंटू डी एक्स। हमें चाहिए x -1, तो क्या करोगे ई के पावर x -3 को लिख सकते क्या, -1 और -2 देख लो, -1 -2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बाई में x -1 का होल क्यू इंटू डी एक्स। तब देखा जाए ई के पावर x सेट करो, सेट करना है एक बार इसके साथ अलग कर लो, इसके साथ, और एक बार 2 के साथ अलग कर लो। तो x -1/x-1 का होल क्यू माइनस 2/x-1 का होल क्यू इंटू डी एक्स। अब एक x-1 से एक x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ई के पावर x 1/1 बचेगा, तो x-1 का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 2/x-1 का होल क्यू इंटू डी एक्स। अब समझना बढ़िया से, यहाँ पर 1/x का होता है 1/x² होता है ना, ये 1/x² है, तो यह स्क्वायरवा जो है ऊपर आ जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा। कैसे सर, 1/x के पावर n इंटू डी एक्स हो, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -n इंटू डी एक्स हो जाएगा। जो पावर है वो बाहर ही निकलेगा, पावर में से कम होगा, बाई में n + 1 हो जाएगा। देख लो कैसे, इसको समझ सकते हो, नहीं समझ रहे और फिर से देखो। जैसे कि हमको मिला 1/x², यही मान लो टोटल x का काम कर रहा है 1/x²/dx। जब इसको ऊपर ले गए -2/dx, पावर जो है वो बाहर निकल जाएगा, पावर में से कम करोगे, जितना पावर माइनस में आया है बाई में जाएगा। ठीक है, तक अपना समझ में आ रहा है ना। तो यही 1/x² है, तो ये -2 हो गया, बाई में 1 - x का होल क्यू हो जाएगा। अब x की जगह पर x -1 है तो x -1 भरो, x + 1 है तो x + 1 भरो, x + 5 है तो x + 5 भरो। ई के पावर x f(x) का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखोगे, ई के पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। यह था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो है वो ग्रुप नंबर सी का है। एक बार इंटीग्रेशन करोगे, फिर एक टर्म आएगा, फिर करोगे, फिर वही क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को आप जी से पूछ कर लेना। 21 नंबर इधर से बढ़ाते हैं। I = e के पावर 2x sin x इंटू डी एक्स। I = e के पावर 2x sin x इंटू डी एक्स। काम करेगा यू का, काम करेगा भी का। ग्रुप नंबर सी का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है आपको। एक बार डिफरेंशन करोगे, फिर कुछ वैल्यू आएगा, फिर उसको डिफरेंशन करो, फिर एक क्वेश्चन आएगा। इसको आई सपोज करेंगे हम। I = sin x
ई के पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स ई के पावर 2x इंटू डी एक्स पूरा फंक्शन का डी एक्स। समझना बढ़िया से स्टेप बाई स्टेप। तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर 2x का ई के पावर 2x बाई में इंटू में प्रोडक्ट में है, बाई में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करोगे, इसका जैसे वैसे जो गुणांक है उससे डिवाइड कर देंगे हम। माइनस साइन का इंटीग्रेशन ना डिविजन कॉस एक्स ई के पावर 2x का ई के पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। समझना। तो आई इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से वर्क करेगा यह यू का, यह काम करेगा भी का। तो आई इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 यू इंटू ही पर कॉस एक्स ई के पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स ई के पावर 2x इंटू डी एक्स पूरा सिस्टम का डी एक्स। यहाँ तक सही हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आगे चलो, रुक जाओ यहाँ तक अब नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर जब दिखाई नहीं देगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ तक पहले नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यह जो टर्म है किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। जहाँ भी ऐसा आएगा तो हम आई उसको सपोज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स ई के पावर 2x का 2x बाई 2 हो जाएगा, ई का जैसे वैसे कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, माइनस कॉस का डी बाई डी एक्स माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई के पावर 2x का बाई 2 इंटू डी एक्स। मिला लो बढ़िया सब। अब देखा जाए ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस मल्टीप्लाई कराओ 1/4 ई के पावर 2x कॉस एक्स मल्टीप्लाई कराओ माइनस 2 इंटू 2 4 1/4 इंटीग्रेशन ई के पावर 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स। को समझ में आ रहा है? यह क्वेश्चन जो है किसके बराबर है, आई के बराबर है। देख लो ग्रुप नंबर सी में आपको बताया गया है यह टर्म जो है वो किसके बराबर आया, यह आई के ही बराबर आ गया। तो अब देखो आई इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4। यह टर्म आई के काम करेगा, आई तो हो जाएगा ना i/4। यहाँ लेकर आओ i/4 को, तो i प्लस i/4 इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई के पावर 2x कॉस एक्स। जोड़ दो 4 + 1 5i/4 इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई के पावर 2x कॉस एक्स। और 4 से इंटू करा देना, 4 से इंटू करा देना और 5 से डिवाइड करा दोगे, आई बराबर आ जाएगा 4/5। टोटल टर्म जो है उसे आप रिपीट कर दीजिएगा। गुना कराने का मन होगा तो गुना कराइएगा, नहीं तो यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। 4 से मल्टीपल कराना है यहाँ पर,
यहाँ पर आप 5 से डिवाइड जो टर्म दिया गया है सेम जैसे है वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दिया जाए, इन्वर्स वाला टर्म है, इन्वर्स वाला सारा एक जगह बता देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बना दिया जाए, और नहीं तो अगर लॉन्ग में आता 5 नंबर में या 2 नंबर में तो इसको यू सपोज करते हैं, इसको भी सपोज करते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे जेड इक्वल टू एक्स के पावर क्यू डी जेड बाई डी एक्स। एक्स के पावर क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर डी जेड बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। तो डी जेड बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स लिखा जाए। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर जेड डी जेड बाई डी एक्स आया, डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 3x स्क्वायर से स्क्वायर गया, 1/3 बाहर निकल गया, ई के पावर जेड इंटू डी जेड 1/3 ई के पावर जेड प्लस सी 1/3 जेड का वैल्यू पुट कर दो एक्स के पावर क्यू, ई एक्स के पावर क्यू प्लस सी मिला सकते हो। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता, ई टू भी के अकॉर्डिंग चलते और बनाते, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैसा भी बनना चाहिए। मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कैसे बनाओगे? तो जो पावर था ई के पावर एक्स पहले ही मैंने बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि ई के पावर जो होगा उसे क्या सपोज कीजिएगा, उसे आप जेड सपोज कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखा दिया मैंने, ई के पावर जो होगा उसे आप जेड सपोज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है लास्ट क्वेश्चन 24। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो देखा जाए। ई के पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। सेक एक्स 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स ई के पावर एक्स का फॉर्मूला। ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई कराओ सेक एक्स प्लस मल्टीप्लाई कराओ सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा आपको? फंक्शन का dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, सेक एक्स इंटू tan x हो गया काम। ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग देखा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 24 तक। अब बच गए इन्वर्स वाले क्वेश्चन। तो इन्वर्स वाले क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा देखा जाए। इन्वर्स वाले क्वेश्चन को हमने बताया है आपको ग्रुप नंबर डी में कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज बैक आती है 22 नंबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये टोटल जो फार्मूला है ये याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स को साइन के फॉर्म लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टोटल फार्मूला आपका जो है वह 2 tan इनवर्स x का होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब 2 बाहर निकल गया, क्या बचा? tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। देखो अब समझना बढ़िया से, हमने सिखाया इसको किसमें, ग्रुप नंबर डी में, कि अगर मेरे पास एक फंक्शन हो तो उस समय हम क्या करेंगे। तो जब मेरे पास एक फंक्शन हो तो उस समय हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं ना 1 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बोलो? x के पावर 0, या अलजेब्रा हो गया या इन्वर्स हो गया। तो ध्यान देना ILA इन्वर्स पहले है, अलजेब्रा बाद में है।
यह काम करेगा u का, यह काम करेगा v का। 2 इंटू, यहाँ से ब्रैकेट ले लो, tan इनवर्स जैसे है वैसे रखो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, पूरा सिस्टम का एक पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। रखिएगा ना आप, यू सेम प्रोसेस में v का इंटीग्रेशन, v सेम प्रोसेस में u का इंटीग्रेशन, टोटल सिस्टम का इंटीग्रेशन। चलिए, तो 2 इंटू tan इनवर्स x 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स याद रखिएगा, tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 1 का x आई इंटू डी एक्स। यहाँ तक सही है, आप तो नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, एक ऊपर से हटाना होगा, समझना स्टेप बाय स्टेप। तब देखा जाए, मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार जाने वाला नहीं है। मैं सोचिएगा कि चोरी होगा तो पास ही हो जाएंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा कॉम्पिटिशन में, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ना। अगर हम जानते हैं कि नीचे का डी वाई बाई डी एक्स ऊपर दिया हो तो नीचे वाले टर्म को लॉग के साथ लिखा जा सकता है, पता है आपको, क्योंकि इसको जेड सपोज करोगे ये ऊपर कट जाएगा 1 बाई जेड, 1 बाई जेड क्या होगा लॉग एक्स, तो 1 का डी वाई बाई एक्स निकालोगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो 2x होगा। अगर ऊपर में 2x होता तो नीचे वाले टर्म को हम लॉग के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला टर्म पूरा पूरा कट जाता, तो इसके लिए हम 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। थोड़ा सा उतना बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटा छोटा काम किया जा सकता है इसको। 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x होता, और 2x था नहीं, केवल x था, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x 1/2। इसका डिफरेंशियल ऊपर दिया है तो नीचे वाले टर्म को लॉग के साथ, नीचे वाला टर्म को लॉग के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं तक। एकदम 100% आपका नंबर जितना नंबर का है उतना मिलेगा, ना कि कोई सवाल ही नहीं होता। चलिए अब देखते हैं पीछे कि कौन सा इन्वर्स वाला क्वेश्चन जो है वो छूटा हुआ है मेरा। थर्टी नंबर सेम क्वेश्चन अभी बताया मैंने, 22 सेम 13 है, यही आंसर होगा, केवल 2 नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है 2 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स आया है, 2 हटा दो, यही आंसर होगा। तो मिला सकते हो आप आराम से, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप मिला सकते हो, यही आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर किसका जवाब मिल गया, 13 का, केवल 2 हटा देना काम हो जाएगा आपका। चलिए थर्टीन बाद देखिए 7, 8, 9 3 क्वेश्चन। सेवन नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7, 8, 9, हाँ 10, 11 एक जैसा बनेगा, 7, 8, 9 और एक आपका 10 और एक बार आपका 11, 10, 11 एक जैसे बनेंगे, 7, 8, 9 देख लो, एकदम ध्यान समझना, एक को बताएं तो सबके सब बन जाएगा। 7 नंबर x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, समझना स्टेप बाय स्टेप, एकदम कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। 7, 8, 9 एक जैसे हैं, 10 और 11 आपके एक जैसे हैं, इस तरह से 7.6 आपका टोटली ख़त्म हो जाएगा। चलो ये सब ग्रुप डी वाले क्वेश्चन हैं, रेलवे वाला मत समझना, ग्रुप डी ई काम कर रहा है यू का, ई काम कर रहा है भी का। चलो तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स x जैसे वैसे x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स
इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इंटू पूरा फंक्शन का डी एक्स। अब समझना बढ़िया से 7, 8, 9 तीनों को तीनों बन जाएगा, बताने की हमें जरूरत ना पड़ेगा। यू सेम प्रोसेस में v का इंटीग्रेशन, यू का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, टोटल सिस्टम का इंटीग्रेशन। चलो साइन इनवर्स x पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 1 बा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या बचेगा ऊपर में एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब यही मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ अगर पार हो जाती हो तो सही है। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक ऐड कर दिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि 1 है, 2 रहता था, 2 जोड़ते 2 घटाते, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। समझना यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। अब यह प्लस में 1 था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो गया, यह प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस 1 हो जाएगा। अलग अलग कर दो, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, ध्यान देना। यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले इसमें से तो प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में, माइनस में था माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में, और यहाँ प्लस में था माइनस में, ठीक है तक। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एकदम स्टेप बाई स्टेप। अगर ऊपर में 2 हो नीचे रूट 2 हो तो कटाओगे तो क्या लिखोगे? रूट 2 लिखवा ना, तो ऐसा ही देखा था। नीचे में रूट में है, ऊपर में रूट में नहीं है, कटा देंगे तो क्या लिखेंगे? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ तक एकदम आप क्लियर कर लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर हटा रहे हैं हम यहाँ से, जैसे हमने 7 बताया सेम प्रोसेस से 8 बनेगा, उसी प्रोसेस से 9 बनेगा। तो क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1 बाई 2 ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लो बढ़िया से एकदम दाम स्पेस बाई स्पेस। अब यह एक बड़ा वाला फार्मूला हम लिखवाए हैं आज 7.6 के लास्ट में ग्रुप नंबर ई के बाद। याद करो, रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या लिखवाए हैं? एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। या और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। दोनों फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तब जाकर यहाँ से हम आगे काम कर सकते हैं। तब देखा जाए सभी क्वेश्चनों में इसी तरह से यूज होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना हम एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 काम करता 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 1 काम करता 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस इसका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, ए का माने काम करता प्लस सी। यहाँ तक आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप पहले देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स प्लस मल्टीप्लाई कराओ एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओ प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यह आंसर आप छोड़ सकते हो, यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको किताब से आंसर मिलाना हो तब देखो साइन वाला साइन वाला साइन वाला एक साथ लेकर चलेंगे हम। अगर आप चाहते हो कि किसका आंसर जो है बुक से मिला ले तो यहाँ छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तीनों साइन कॉमन निकाल लें। साइन इनवर्स एक्स क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या बचेगा 1 बाई 4 क्या बचेगा 1 बाई 2 प्लस प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मेहनत तो करना पड़ेगा रे बाबू, अगर बढ़िया नंबर लाना है तब तो वही लगे रहना पड़ेगा, है ना। सोचोगे सब पास हो जाए तो हमो पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो पढ़बो तो पास हो जीबो। साइन इनवर्स एक्स एलसीएम लिए 2 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 दूसरे मल्टीप्लाई करो 2 बार में माइनस 2 प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब देखो साइन इनवर्स घटेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप मिला सकते हो बढ़िया से। तो एक फार्मूला जो था उसको हमने यूज किया, जो हमने बताया था ग्रुप नंबर ई के बाद कि 3 फार्मूले आप याद रखिएगा। तो कभी भी अगर ऊपर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए इस फॉर्मेट में, इस फार्मूले को आप यूज नेसेसरी कीजिएगा। अब चलते हैं, ये 7 8 9 तीनों एक ग्रुप में था, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। जैसे इसको बताएं वैसे 8 बनेगा, उसी तरह से 9 बनेगा। 10 और 11 चलो सेट करते क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद यह आपका चैप्टर जो है वह खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर तो एकदम जीरोक्स इसी पर ही है, 9 नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं है। 9 नंबर तो x इंटू कॉस इनवर्स x है। चलो 8 बताइए देते हैं ना, तो कहेगा कि सर छोड़ दिए थे। मेरी तरफ से कभी भी शिकायत नहीं होना चाहिए। x इंटू tan इनवर्स x, ये मत कहना कभी कि सर छोड़ दिए थे आप तो हम कैसे बनाए, काहेला हम छोड़ देते हमारा u इंटू v। तो i इक्वल टू tan इनवर्स x x इंटू डी एक्स माइनस d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, पूरा सिस्टम का ये एकदम सीखो बढ़िया से। tan इनवर्स x पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2। 9 नंबर जीरोक्स क्वेश्चन बा, ओकरा के सोचे नहीं किए। माइनस tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 बा एक्स स्क्वायर बाई 2 आई इंटू डी एक्स, सब वही काम कर जोड़ब एक घटाई पाओ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे वाला टर्म या तो कटेगा या तो फार्मूला पर आएगा, 2 ही चीज़ हमने सिखाया है आपको, वही चीज़ आप अप्लाई करो। एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, एक ऐड कर दिए एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा जल्दी यहाँ से उतार लो आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया जाए, वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए लगे रहना जरूरी है। स्टार्ट तो सब कोई करता है, अंत तक जाना जरूरी है। वह इंसान सफल होता है जो अंत तक पहुंचे। स्टार्ट सब कोई करता है, हर काम करने के लिए बीचे में छोड़ देता है।
अब यहाँ से अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 के साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, इसको एक साथ एक बार -1 के साथ, इसीलिए हो गया ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स -1 बाई 2 1 dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स -1 बाई 2 1 का x tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c, इसको और इसको आप एक साथ ले लीजिए और यहाँ से पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, जो किताब से आंसर मैच कर जाएगा, नहीं तो यही छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई डाउट ही नहीं है आपका। अब 9 नंबर क्वेश्चन वो बना ले रहे बुआ कि वो तो जीरोक्स क्वेश्चन तुम्हारा है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ साइन था वहाँ केवल कॉस रखना है आपको। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, 50 बार हम कह दिए हैं, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, जितना नंबर का है उतना में उतना मिलेगा, आधा नंबर कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता है। नोट कर चुके हो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नंबर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया हुआ है मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। दो रास्ते मेरे पास हैं, एक तो हम एक से गुना करा सकते हैं और जैसे बताया उसे बना सकते हो, तो दूसरा तरीका क्या है समझना बढ़िया से, एक वही है एक से गुना करा सकते हो, एक इसको जेड से पूछ कर लो, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको इधर लाओगे साइन जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और है थोड़ा आसान सिखा रहे हैं ना, तो एक के बार इसको इसको भी पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन जेड बाई डी जेड डी एक्स बाई डी जेड, देखो कितना आसान सिखाते हैं, साइन जेड का कॉस जेड डी एक्स बाई डी जेड, इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो कॉस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आज भर दो, जेड का होल स्क्वायर आज डी एक्स के जगह पर होगा कॉस जेड इंटू डी जेड, कॉस जेड इंटू डी जेड। आ गया, बताओ कौन टाइप पर, ग्रुप नंबर सी वाला पर, ग्रुप नंबर बी वाला पर एक बार करेंगे फिर एक बार करेंगे, याद है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू क्या था डी एक्स था, जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड इंटू डी जेड है। ग्रुप नंबर बी से कहाँ एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फिर वैल्यू आएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, काम खत्म हो गया। ये काम करेगा यू का, ये काम करेगा भी का, ILA अलजेब्रा पहले ना है, यह यू का काम करेगा, यह भी का काम करेगा, देख लेना। ग्रुप नंबर बी के क्वेश्चन पर आधारित है, बना सकते हैं इसको। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको भी सेट कर देते हैं आपको, अंत में जेड का वैल्यू भर देना, बस काम खत्म। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तुम समझना, फिर इसको यू इंटू भी पर इसको ले चलना, एक तो ले चल सकते हो यू इंटू भी पर, आना तो थोड़ा सा आसान करना है, तो जेड इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स डी जेड बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा ना, इसको इधर नहीं ले गए हैं, कॉस इनवर्स एक्स से डिफरेंशन किया गया, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डी जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स माइनस इधर लेके चले आओ माइनस डी जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। ठीक है यहाँ तक? तब चलो एक्स जेड से पूछ कर लिए जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलो तो माइनस को बाहर निकाल लो एक्स जेड इंटू डी जेड। अब सबके सब आपका जेड के टर्म में सबके सब जेड के टर्म में होना चाहिए, या मेरे पास किसके टर्म में है? एक्स के टर्म में है। तो क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आओ एक्स इक्वल टू कॉस जेड, इसको इधर ले जाएंगे एक्स इक्वल टू कॉस जेड। तो आपको क्या करेंगे हम कॉस जेड, अब इतना आसान बना दे रही है बउआ, आप तो आसानी से बना सकते हो। तो एक्स के जगह पर कॉस जेड इंटू डी जेड। आई एल ए अलजेब्रा पहले है, यू का काम करेगा, ई किसका काम करेगा? भी का काम करेगा। ग्रुप नंबर ए का क्वेश्चन मैंने बताया, इसको कैसे है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स यू इंटू वी पर जेड की टर्म है, जेड के टर्म में करना, जो इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आएगा आंसर हो जाएगा आपका। अब बुक से मिलाना होगा, थोड़ा इधर उधर करना होगा, नहीं तो आप लिख दीजिए जेड के आंसर, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमने 7.6 का क्लियर कर लिया। मेहनत करो, कहीं ना कहीं रंग तो लाइएगा, नहीं करोगे तो फिर तो पछताने के सिवा कुछ है नहीं। और लगा रहा या आईएससी के बाद ये तो पास कर जाओगे, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तुम्हारे पास दो ऑफर है, कोरोना है, तुम्हारे पास चुनाव है, आगे क्या करो इस पर डिपेंड करता है। बेहतर करना है तो मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे 7.7 का क्वेश्चंस।